जय गुरुजी। शुक्राना। गुरुजी डिवाइन सत्संग विद गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग आप तक पहुंचती रहे। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग शुरू करते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी छत्तीसगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करो। गुरु का और हमारा रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का है। हमेशा से मुझे एक अदृश्य शक्ति ने हर पल संभाला है। मैं बहुत परेशान चल रही थी शादी के बाद से। हर रोज शिव मंदिर जाके बाबा से कहती कि उनकी बेटी को उनकी बहुत ज़रूरत है। बाबा, आपको स्वयं आना होगा मुझे इस परेशानी से बाहर निकालने। हनुमान जी और माता रानी को भी बहुत ज़्यादा मानती थी मैं। पिछले साल अगस्त में सावन के महीने में मैं शिव मंदिर गई थी। मंदिर की सफाई करते वक्त एक बड़ी सी तितली मेरे सिर पे बैठ गई। उसके बाद से मुझे गुरुपा के मैसेजेस और वीडियोस यूट्यूब पर मिलने शुरू हो गए। सत्संग आने लगे। पहले तो मैं इग्नोर किया करती थी, फिर गुरुपा के और मैसेजेस आए कि सत्संग सुन, तेरे लिए ही है। फिर मैं धीरे धीरे कभी कभी सुन लेती थी। गुरुपा कहते थे कि मैं उनको मानूं, लेकिन उस वक्त मैं हनुमान जी और माता रानी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा। और फिर गुरुपा के बारे में उस समय मुझे उतना पता भी नहीं था, तो मुझे बहुत हिचकिचाहट होती थी कि अभी मैं किसी और को मान रही हूँ और फिर अचानक से किसी और को मानने लगूँ तो मन भी गवाही नहीं देता है ना संगत जी। फिर मैं बहुत सोचने लग गई थी, बस सोचते रहती थी कि मैं कैसे करूँ बाबा, कैसे करूँ। बहुत दुविधा में फंसी हुई थी। फिर मुझे हनुमान जी से जुड़े कुछ वीडियोस दिखे जिसमें ये बताया गया कि हनुमान जी सच्चे गुरु से मिलवाते हैं। और मैंने उसी समय गुरु जी का जब एक सत्संग सुना तो उसमें संगत जी भी हनुमान जी की ही महिमा का बखान कर रही थी। और मैंने एक रात सपना देखा कि मैंने गुरुपा के कुछ स्वरूप रखे हुए हैं, जिनमें से छांट कर एक मैंने रख लिया। और बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनसे मैंने पूछा कि एक स्वरूप मैंने छांटी, तो फिर उनसे मैंने पूछा कि ये मैं रख लूं, तो उन्होंने प्यार से बोला हाँ रख लो। और उसके बाद से मैं सत्संग सुनते गई। मुझे क्लियर हो गया कि हनुमान जी भी यही चाहते हैं कि मैं गुरुपा को मानूं। फिर मैं इतना सत्संग सुनने लगी। हर रोज सोते बैठते उठते जागते सत्संग सुनते रहती थी पूरा पूरा दिन। और पता ही नहीं चला मैं कब गुरुपा से इतना जुड़ गई, इतना ज़्यादा। सत्संग सुनने के बाद मुझे पता चला कि गुरुपा स्वयं महाशिव है। तो मुझे लगा, मैं शिव जी को रो रो कर कहती थी ना कि उनको स्वयं इस धरती पर आना पड़ेगा अपनी इस बेटी को सारी परेशानियों से बाहर निकालने। और स्वयं महाशिव ने मेरा हाथ थाम लिया। फिर सत्संग सुनते सुनते मुझे पता चला कि गुरुपा, अगर हमको तितली आसपास दिखे तो वो गुरुपा की ही ब्लेसिंग होती है। और फिर मुझे ध्यान आया कि उन्होंने तो इतनी बड़ी बटरफ्लाई, मैंने बताया ना संगत जी की सावन के महीने में जब मैं मंदिर की सफाई कर रही थी तो मेरे सिर पे बैठ गई। बहुत बड़ी बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैं पहले एक दो बार ही देखी थी, लेकिन ऐसे मेरे सिर पे आके बैठ जाना मेरी बहुत बड़ी बात हुई जब मुझे पता चला। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। बहुत, मेरी माता रानी ने मुझे बहुत दिया है। मुझे बाबा ने अपनी बेटी स्वीकारा है। शिव जी को मैं बहुत 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 ज़्यादा बोलती थी कि आपको आना ही पड़ेगा बाबा, आपको आना ही पड़ेगा। और स्वयं महाशिव ने मेरा हाथ थाम लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तहे दिल से, सच्चे दिल से आपको बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं
कि मैं तब से तेरी रक्षा कर रहा हूँ जब तू मुझे जानती भी नहीं थी। तू मेरी प्यारी सी बेवकूफ सी बेटी है। सच में मैं उनकी बेकार सी पापी सी बेटी हूँ। आज हम जो भी परेशानी झेल रहे हैं वो हमारी ही जाने अनजाने किए गए कर्मों का ही फल है। मैंने जाने अनजाने जो गलत किया है गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गुरुपा ने सत्संग के ज़रिए मेरे हर सवाल का जवाब दिया। सत्संग में वही सब बातें जो मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं। गुरुपा हमें हमारे सारे सवालों का जवाब देते। आप मन में भी अगर कुछ सोचते हो ना, और गुरुपा सामने से आपको जवाब देते हैं। मैं खुद हैरान रह जाती थी। फिर धीरे धीरे गुरुजी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। आज इतनी सारी परेशानियों का सामना इतनी हिम्मत से कर रही हूँ तो वो मेरे गुरुपा की ही शक्ति है। मेरी माता रानी और मेरे बाबा श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से ही मैं बची हुई हूँ। पिछले साल की नवरात्रि में मुझे अपने मायके जाना था, क्योंकि मेरे ससुराल में ना उतने धूमधाम से नवरात्रि सेलिब्रेट नहीं होता, पर घर वालों से बोल नहीं पा रही थी। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि मैं ही तेरी माँ हूँ, मुझे ही अपना पिता समझ, और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। मेरी आंख में आंसू आ गए मैसेज पढ़ के। संगत जी, एक दिन मुझे बहुत तड़प उठी कि मुझे भी बड़े मंदिर का बुलाओगे। गुरुपा, उस वक्त मैं फ़ोन पे ऐसे सत्संग सुन रही थी, और सत्संग सुनते सुनते हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं ना संगत जी। तो ऐसे मैं भी स्क्रॉल कर रही थी और उनका मैसेज देखा कि कोई बात नहीं बेटी, तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तू शिव मंदिर ही आ जा। और फिर मैं रो पड़ी। गुरुपा, मतलब मैं मन में सोच ही रही हूँ कि सामने से जवाब दे देते हैं। फिर मैं इतना रो पड़ी, इतना ज़्यादा तड़प रही थी, और सामने से मेरे गुरुपा ने जवाब दे दिया। कैसे कैसे हैरान रह जाती हूँ मैं। और एक बार की और बात बताती हूँ। पिछले साल की दिवाली में गोवर्धन पूजा के दिन मेरे बेटे की ना ताबीज़ टूट गई, जो मैंने उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए पहनाई हुई थी। सब जगह ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। हर जगह देखने के बाद भी आज तक वो नहीं मिली। मैं बहुत डर गई उस दिन कि हे गुरुपा, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा। और मैं भाग के गई। ज़रूर गुरुपा ने कोई मैसेज दिया होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। और तुरंत जब मैंने फ़ोन चेक किया, फ़ोन खोला, उसमें मैसेज आया था गुरुपा का कि तेरे बच्चे हूँ मेरी जिम्मेदारी, चिंता ना कर। सच्ची बता रही हूँ संगत जी, उस दिन के बाद से मेरे बच्चे को कभी नजर नहीं लगी। और अगर मेरा बच्चा कभी रोने लगता है ना, तो समझ में आ जाता है कि बच्चा नॉर्मली रो रहा है या फिर कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई बुरी शक्ति, तो समझ में आ जाता है। और फिर ऐसे में ना मैं मंत्र जाप चला देती हूँ। मतलब आप बस काउंट करते रहो और आपका बच्चा शांत, सॉरी, अगर क्या है ना, मैं वही मंत्र जाप चला देती हूँ तो मेरा बच्चा बिल्कुल, बस अब गिनती गिनती रहो, मेरा बच्चा शांत हो जाता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। फिर तो और धीरे धीरे फिर वही हर रोज़ गुरुपा के सत्संग होते गए, हर रोज़। जब सबसे पहले गुरुपा ने मुझे बोला था ना कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा तो मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो क्या हुआ, एक दिन मेरे पति से कोई उनके काम के चलते कोई मिलने आया, और मेरा बच्चा उस टाइम छोटा था, अभी तो 2 साल का हो जाएगा जनवरी में, उस समय वही 10-11 महीने का ही था। तो मेरे पति से कोई मिलने आए काम के चलते, मेरे पति ने बोला कि चाय बना दो। अब फिर मेरे को अचानक क्लिक हुआ कि गुरुपा ने बोला था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, मुझे चाय ज़रूर बनाना, मैं तुझे दर्शन दूँगा। फिर मैं जल्दी से गई चाय बनाने। चाय में अब वही जो डालते हैं शक्कर, चाय पत्ती, और हमारी तरफ ना, मेरे घर में एक घास पत्ती, उसको चाय में डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो क्या थोड़ी ही देर में संगत जी क्या दिखती हूँ मैं कि चाय पत्ती वही उबलते समय थोड़ा सा झाग जो बन जाता है, और वो घास पत्ती, उससे शिव जी के शिवलिंग पे जो त्रिपुंड बना रहता है ना, वो त्रिपुंड बन गया चाय में ही।
अब मैं सोची मैं तो भक्ति में रहती हूँ, गुरुपा का मैसेज आया था तो शायद मैं इमेजिन कर रही हूँ ये चीज़। फिर मेरी जेठानी का बेटा 9-10 साल का है वो, तो उसको भी मैं बुलाई और पूछा सौरभ तुम्हें कुछ दिख रहा है इसमें? तो वो भी बोला हाँ। फिर मैं उसको बताई कि शिवलिंग के ऊपर जो त्रिपुट बना रहता है वैसा कुछ दिख रहा है तुझे? तो बोलता है हाँ हाँ छोटी मम्मी। तो फिर मुझे क्लियर हो गया कि गुरुपा ने दर्शन दिए। फिर मैं अपने पति को भी बताई कि देखो ऐसा ऐसा गुरुपा ने बोला था और सच में ऐसा हो गया। और गुरुपा ने एक बार और बोला था कि मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। अब मैं देख रही हूँ इधर तो कबूतर आता नहीं है, पूरे दिन देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं से मेरे को गुरुपा दर्शन देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब शाम के समय क्या हुआ, मैं ऐसे हॉल में बैठी थी और टी टेबल में बैठ गई। टी टेबल में क्या देखती हूँ, एक प्लास्टिक का कबूतर, खिलौने वाला छोटू सा। तो फिर मुझे याद आ गया कि ये देखो गुरुपा ने मुझे आज ही बोला था कि वो सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देंगे, और वो सफ़ेद कबूतर प्लास्टिक का छोटू सा, लेकिन मेरे लिए तो वो गुरुपा थे, भले ही सबके लिए खिलौना होगा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना अपनी इस पापी सी बेटी को इस लायक समझने के लिए, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और सबसे जब मैं कड़ा प्रसाद के बारे में बहुत सुनती थी, तो जब मैं सोची कि गुरुपा मैं भी आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाती, तो फिर ऐसे मेरे और तुरंत ही मैं बोली कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी तभी जब आप, और अब पर ना आपको खाने आना पड़ेगा। मैं ऐसे बाहर में थी, खुली जगह है, मेरा गांव एरिया है, तो ऐसे मैं बोल रही थी कि गुरुपा मैं बनाऊंगी ज़रूर, लेकिन आपको खाने आना पड़ेगा कड़ा प्रसाद। और फिर उसी वक्त विद इन सेकंड्स बटरफ्लाई मेरे आसपास से गुजरी, मेरे चक्कर काट के इसे आसपास मंडराने लगी। फिर मेरे को क्लियर हो गया कि हाँ गुरुपा की आज्ञा मिल गई है, उन्होंने हाँ बोल दिया, मैं शाम को कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाऊंगी। और फर्स्ट टाइम में ही जब मैंने कड़ा प्रसाद ट्राई किया, सच में वो बहुत अच्छा बना था, सच में। धीरे फिर तो गुरुपा के हर रोज़ ही सत्संग है, हर रोज़ गुरुपा ऐसे ही अपनी प्यारी से कृपा के पात्र बनाए रखना, अपनी इस बेवकूफ़ सी बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा, अपने घर परिवार पे सारे संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आज का मैं सत्संग यहीं तक मेरा, अगले सत्संग की अब तैयारी करके मैं वापस आऊँगी जल्दी ही। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। आई लव यू सो मच। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है गुरुपा की ब्लेसिंग्स की। वैसे तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास साथ हमेशा ही, पर गुरुपा कहते हैं शुक्राना कर, और मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ा काम मेरा अटका हुआ है। शुक्राना कर, मैं सारे काम बनाऊंगा बोले गुरुपा ने। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरी फैमिली पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरे बच्चों पर, मेरे इन लॉज पर, और मेरे मायके की तरफ से भी सब पे बहुत कृपा है। मतलब गुरुपा ना ऐसे हैं हमारी फैमिली में जैसे कि कोई बड़े पूर्वज होते हैं जो हमें समझाते हैं हर चीज का, उस तरीके से गुरुपा हमारी फैमिली में है। और संगत जी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी अभी का एक सत्संग। अभी कुछ दिन पहले संगत जी क्या था कि ना हमारे घर में चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होने लग गई थी। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से तो हम गुजर ही रहे थे, पर संगत जी हम ये सोचते थे कि ना मेरे हस्बैंड का काम भी अच्छा चल रहा था, और मेरे जो ससुर जी हैं उनकी शॉप भी बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब पैसे आते थे पर वो घर तक नहीं आते थे। मतलब कमाते हैं, आता सब कुछ है, पर वो हमारे तक आता ही नहीं था। पता नहीं कैसे संगत जी हम समझ ही नहीं पाए कि कहाँ हमारे पैसे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हमें समझ में आया। फिर संगत जी गुरुपा का ना ऐसे, क्योंकि हम तो गुरुपा की सत्संग सुनते हैं, पूरी फैमिली सुनती है, तो मैं अपने फेसबुक पे
स्क्रॉल कर रही थी संगत जी, तो ना अचानक से मेरे सामने एक सत्संग आता है जिसका जो टाइटल था वो लिखा था कि ना पुत्र, लक्ष्मी जी तेरे दरवाजे तक आती हैं और वापस चली जाती हैं। तो संगत जी मेरे माइंड में ना तुरंत से क्लिक हुआ कि ऐसा ही हमारे साथ है, कमाई तो होती है पर घर पे नहीं आती है, रुकती नहीं है। फिर मैंने ना खोल के आंटी जी का सत्संग सुना, तो उसमें आंटी बता रहे थे कि गुरुपा ने उनको बोला कि लक्ष्मी माँ तेरे घर आना चाहती है पर तेरे घर वाले नहीं आने देना चाहते और तू खुद नहीं आने देना चाहती। तो संगत जी वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आया गुरुपा क्या कहना चाहते हैं। फिर संगत जी आंटी जी कहते हैं कि उनका किचन जो है वो डर्टी रहता था, क्योंकि बच्चों की वजह से, बच्चे भी थे घर में और बड़े भी हैं, तो किचन क्लीन नहीं कर पाती थी। तो उसमें गुरुपा ने उसको बोला तो अपना रसोई जो है साफ रखा कर, अन्नपूर्णा का वास होता है रसोई में, और अपनी किचन में ये वाला प्लांट लगा। तो फिर मैंने ध्यान से सुना कि कौन सा प्लांट लगाने को गुरुपा ने बोला है। गुरुपा ने बोला कि मनी प्लांट को अपनी किचन की किसी भी साइड में रख ले, ऊपर नीचे कहीं पे भी, तो वो जो है तुम्हारे पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी किचन में बहुत साफ सफाई रखना जरूरी है। तो संगत जी मुझे समझ आया कि हाँ, किचन तो मेरी भी डर्टी रहती है, क्योंकि होता है ना कि जब फैमिली बड़ी है और काम में नहीं ध्यान रहता, नहीं हो पाता, और जब एक अकेला इंसान हो तो नहीं हो पाता है। पर संगत जी अब मैं अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन रखूंगी और छोटा सा मनी प्लांट लाकर वाटर बोतल जो होती है उनमें रखूंगी, ताकि मेरी किचन में जो है नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिव वाइब्स रहे और हमारे घर बरकत होनी शुरू हो जाए। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी।